हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय ब्रजेश पे आपको स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये यहाँ पर जीके जीएस का नया वीडियो है। तो हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एसएससी, सीजीएल, यूपीपी, ये एग्ज़ाम नज़दीक में है और साथ में आरओ, तो सभी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए और साथ में आपका जूनियर असिस्टेंट का पेपर होगा, तो उसमें भी ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। पूछा गया है, पहला प्रश्न क्या है, इजराइल की संसद का नाम क्या है। तो मैंने एक इससे संबंधित एक पोस्ट या एक फ़ोटो मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे डाली थी। तो जो लोग लगातार देख रहे होंगे, मैंने लगभग 30 कंट्रीज़ का एक लिस्ट डाला था, उसको देखिएगा ज़रूर। तो यहाँ पर बताते चलें, इजराइल की जो संसद का नाम है नेसेट नाम है, यानी ऑप्शन नंबर ए बनेगा। तो इसी तरह जैसे रूस की है ड्यूमा, अगर मैं बात करूँ तो रशिया की है ड्यूमा हो जाती है, स्पेन की कॉर्टेस हो जाती है, कॉर्टेस, ठीक है। ब्रिटेन की पार्लियामेंट है, जर्मनी की बुंड्सगेट है, और मंगोलिया की खुरल है, ईरान की मजलिस है। तो इस तरीके से उनके देश की जो पार्लियामेंट है उनके बारे में, जैसे हम लोग पार्लियामेंट बोलते हैं, ठीक है, संसद, सिंपल सी बात है। बट दूसरे देशों में उसको अलग अलग नाम बोलते हैं, जो मैंने अभी बताया है। अब जैसे म्यांमार की संसद का क्या नाम है, पीपुल्स असेंबली, प्यूडांसू हुटाव, या सुप्रीम पीपल असेंबली, या ग्रैंड नेशनल असेंबली। तो यहाँ पर इनका जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका प्यूडासान हुटाव, ठीक है। ये इनका नाम अटपटा है, ये म्यांमार वाले हैं, अपने पड़ोसी मुल्क। मंगोलिया की संसद का नाम क्या है, तो मंगोलिया की संसद का नाम खुरल है। जब भी मैंने अभी पहले क्वेश्चन के डिस्कशन में बताया, स्टार्टिंग सेजम खुरल पार्लियामेंटो, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, खुरल, जो कि मैंने अभी आपसे बताया था। जैसे ताइवान का क्या है, ताइवान का अगर देखें तो युआन है, ठीक है, ताइवान का युआन है। इसराइल के नेसेट बताया, जापान की डायट है, जापान की डायट है। फिर इसी तरह अगर हम बात करें कि अफगानिस्तान, अफगानिस्तान का बहुत पूछा जाता है, शोरा नाम है उसका, ठीक है। तो इस प्रकार से हो सकता है भी आगे प्रश्न आए, तो मैं पूरा रिवाइज करा रहा हूँ, आप उसको ज़रूर नोट करें कहीं, और ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे। और जो लोग नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। मेरा पूरा प्रयास है कि आपको ऐसे जीके के क्वेश्चन दूं जो कि आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट मिल जाए और आप लगा के आ जाएं, ठीक है, टिक करके आएँ और आपका सिलेक्शन हो। अगला है, लातीविया की संसद का क्या नाम है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है लातीविया का, तो क्रोएट्स, साइमा, सेजम, या खुरल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइमा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसको कहीं एक जगह लिस्ट बना के आप रख लीजिएगा। मलेशिया की संसद का क्या नाम है, तो इसमें क्या है, नेशनल असेंबली, दीवान निगारा, नेशनल पंचायत, या पीपल्स असेंबली। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है आपका, जो दीवान नगारा है, इसी पे यह यही इसी की है, ठीक है। तो किसकी, मलेशिया की संसद का नाम क्या है, दीवान निगारा नाम है। और ये मलेशिया आपको किधर पड़ेगा, इंडोनेशिया के पास में पड़ेगा, ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध कौन सा है। देखिए, यहाँ दो तरीके का गुरुत्व बांध जो है, भाखड़ा नांगल डैम है, और ये हिमाचल प्रदेश पे पड़ेगा, पंजाब, हरियाणा, इन सब पे प्रभावित होते हैं, ठीक है। और तो ये कंक्रीट डैम या ग्रेविटी डैम की बात हो रही है, यानी ये कंस्ट्रक्टेड है। अगर वही बात करें टिहरी, तो भारत का सिर्फ अगर हाईएस्ट पूछा जाएगा तब टिहरी डैम हो जाएगा हाईएस्ट, ये भी ध्यान रखिएगा। और ये टिहरी डैम की अगर हम बात करें तो टिहरी डैम जो है भागीरथी नदी पर है, भागीरथी नदी उत्तराखंड में है, ठीक है। और जो ये हाईएस्ट ग्रेविटी डैम की बात आ रही है, ये भाखड़ा नांगल डैम सतलज नदी पर है, किस पे, सतलज नदी, हिमाचल प्रदेश, ठीक। सरदार सरोवर आपको पता है, नर्मदा नदी, गुजरात, ठीक है। हालांकि राजस्थान, गुजरात, ये सब राज्य प्रभावित होते इससे। और हीराकुंड जो है, हीराकुंड आपको देखने को मिलता है महानदी, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ के सिहावा पहाड़ी से महानदी निकलती है, और इसी पर उड़ीसा राज्य में हीराकुंड डैम है, जो कि भारत का सबसे लंबा डैम भी है। तो देखिए, चारों चीज़ें मैंने ऑप्शन यहाँ पर बता दिया, और आप इसको अच्छे से नोट्स बना लें, याद कर लें, ठीक है। पूरा प्रयास है कि आपको हर एक छोटी से छोटी चीज़ बताएं। अब देखिए, इसी क्वेश्चन में हम लोगों ने कितनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी। अगला है, पूछा है भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन से, कुतुब मीनार, कॉर्कोवेडो प्रतिमा, चार मीनार, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या है भाई, कुतुब मीनार, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला, भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला दक्षिण भारतीय राज्य। अब आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। अब यहाँ देखिए, सबके मन में आएगा गुजरात, बट यहाँ तो गुजरात में ऑप्शन नहीं, कह रहे साउथ इंडियन स्टेट्स में कौन सा है, तो यहाँ पर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। मैंने बताया था गैट, याद करें आप, गैट। तो क्या है, इससे तो गुजरात हो जाएगा ओवरऑल, दूसरे पे आंध्र प्रदेश, तीसरे पे तमिलनाडु, तीसरे पे तमिलनाडु। तो ये गैट शब्द याद रख लीजिए, ये जो है सबसे लंबी जो जिनकी बाउंड्री है वो, ठीक है। अगला है, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, थार, बीकानेर, कच्छ, या लेह लद्दाख। तो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है आपको मिलेगा थार। अब थार के बारे में एक बात और बता दें, ये क्या है, मोस्ट पॉपुलेटेड डेजर्ट, मोस्ट पॉपुलेटेड डेजर्ट है, जो सबसे घनी आबादी वाला। एक आटाकामा डेजर्ट पड़ता है, आटाकामा, ये नॉर्थ चिली में पड़ता है,
नॉर्थ चिली में। तो ये क्या है, ड्राइएस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड है। सबसे बड़ा सहारा है जो कि लगभग 10-11 देशों में अफ्रीका कॉन्टिनेंट के नॉर्थ में फैला हुआ है। तो ये भी पॉइंट है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए, तो डेजर्ट से संबंधित है और मैं एक लिस्ट डाल दूंगा डेजर्ट वाली। बट जैसे थार हो गया, अब जैसे गोबी है, तो गोबी है आपका मंगोलिया में। एक है तकला मकान, तकला मकान है चाइना में, ठीक है। फिर सोनोरन, सोनोरन यूएसए और मेक्सिको में है। कराकुम, कराकुम आपका इधर पड़ेगा, उज्बेकिस्तान की तरफ पड़ेगा, ठीक है। दस्ते लुत और दस्ते कबीर, तो ये दस्ते लुत और दस्ते कबीर पड़ेंगे आपके ईरान में, ठीक है। इस तरीके से जैसे आपको मिलता है कालाहारी डेजर्ट अफ्रीका कॉन्टिनेंट के साउथ में, तो नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका तीनों देशों में फैला हुआ है। और यहाँ बुशमैन ट्राइब मिलती है, कहाँ पर, कालाहारी डेजर्ट में। तो देखिए इतने सारे नाम हमने बताए, आप इसको याद कर लें, डेजर्ट से संबंधित प्रश्न आते हैं। भारत के सबसे लंबा समुद्री तट कौन सा है, तो मरीना बीच, रॉकहोम, कवरत्ती या बंगाराम बीच। तो ये हो जाएगा मरीना बीच, ठीक है। तो यहाँ पर तट, अगर तट रेखा नहीं पूछ रहा है, वो कह रहा है कि बीच जो है उसमें से सबसे ज़्यादा कौन है, तो मरीना बीच है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार, तो यहाँ पर देखिए राजस्थान है, फिर राजस्थान के बाद आता है एमपी, फिर आता है महाराष्ट्र और फिर आता है आपका यूपी चौथे नंबर पे। यूपी फर्स्ट है पॉपुलेशन के मामले में, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर ये सीक्वेंस हो गया। अब अगर पूछता कि आप पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा बताइए, तब आप उत्तर प्रदेश टिक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सेंसस से भी क्वेश्चन आते हैं और उसका भी हमें ध्यान रखना है, इसलिए हम और भी चीज़ें साथ में डिस्कस करते चले जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, हाँ, तो इसका आंसर राजस्थान हो गया। भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है, स्वर्ण मंदिर अमृतसर, जिसको हरमिंदर साहब कहते हैं। तख्त श्री दमदमा साहिब, हुजूर साहिब गुरुद्वारा महाराष्ट्र, फतेहगढ़ साहिब पंजाब। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्वर्ण मंदिर अमृतसर। इनके बारे में मैंने कल भी बताया था कि ये आपका जो गोल्डन टेम्पल है, स्वर्ण मंदिर है, इसी के इधर यहाँ पर जलियांवाला बाग है, ठीक है, जहाँ पर 13 अप्रैल 1919 को घटना घटी थी जलियांवाला बाग हत्याकांड में। और जनरल डायर ने क्या किया था कि निहत्थे लोगों पे गोली चलवा दी थी। वहाँ पे लोग बैसाखी पर्व के लिए इकट्ठा हुए थे, प्लस रॉलेट एक्ट का विरोध भी कर रहे थे कि भाई सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिससे कि लोगों में रोष था। तो हम रॉलेट एक्ट को बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील वाला कानून भी कहते हैं। और आपसे बहुत पूछा जाएगा क्वेश्चन ही। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, लिटिल अंडमान, कोरल, एपीजे अब्दुल कलाम या माजुली। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, माजुली आइलैंड। तो देखिए आइलैंड का मतलब क्या होता है, जैसे कोई ज़मीन है, ज़मीन के चारों तरफ जब पानी भर जाता है उसको हम बोलते हैं आइलैंड। तो अब यहाँ पर मैंने कहा कि पानी चारों तरफ हो, अब वो चाहे नदी के अंदर हो, समुद्र में हो, चाहे तो समुद्र, ये तो क्या नाम है, रिवर है ब्रह्मपुत्र रिवर। तो ये ब्रह्मपुत्र रिवर में पड़ेगा असम राज्य में। माजुली कहाँ है, असम में, उन्होंने जिला घोषित कर रखा है। तो वहीं पर क्या है कि ये माजुली आइलैंड है और ये पूछा भी गया है एग्जाम्स में। भारत की सबसे लंबी सुरंग, रेलवे सुरंग कौन सी है, अटल, पीर पंजाल, कारबूट सुरंग, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर पीर पंजाल में जो यहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसको हम जवाहर टनल के नाम से भी जान रहे हैं, ठीक है, जवाहर टनल। तो ये भी याद रखिएगा, पीर पंजाल में। भारत का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है, डोकलाम, सियाचिन या कारगिल। ठीक है, देखिए ये क्षेत्र आपने सुने होंगे कहीं ना कहीं। तो सियाचिन ग्लेशियर वाला है। देखिए ये अपना ऐसे इंडिया है, ठीक है। मैं ऐसे बना दे रहा हूँ जैसे पेज इस पे बन पा रहा है। तो देखिए इधर आपका पड़ता है अक्साई चीन वाला भाग, जिसको कहते हैं LAC, लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल, और ये चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर है। इधर POK है, इधर LOC है, यानी लाइन ऑफ कंट्रोल। तो पाकिस्तान के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल, चाइना के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। तो एक पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, एक चाइना ऑक्युपाइड, तो यहीं पर है, ये भी याद रखिएगा। अगला है, भारत का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है, पूर्णिया, कच्छ, सोनपुर या बीकानेर। तो ओवरऑल इंडिया की बात हो रही, तो यहाँ पर कच्छ है। कच्छ कहाँ पड़ेगा, गुजरात में पड़ेगा। ये ऐसे है, ये भारत है, तो ये वाला पड़ता है कच्छ, ठीक है। ये है काठियावाड़, तो ये भी याद रखिएगा। और गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में मांडव हिल पाई जाती है, जिसके पास में गिर फॉरेस्ट है, गिर फॉरेस्ट है। और गिर फॉरेस्ट में एशियाटिक लॉयन पाए जाते हैं, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। तो एशियाटिक लॉयन आपको यहीं देखने को मिलेंगे। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। भारत की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है, हाजी अली दरगाह, टीपू सुल्तान मस्जिद, जामा मस्जिद या मक्का मस्जिद। तो यहाँ पर जामा मस्जिद दिल्ली वाली की बात हो रही है, ठीक है, दिल्ली, ठीक। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला, भारत का सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है, बांद्रा वर्ली सी ब्रिज,
विक्रमशिला, भूपेन हजारिका या महात्मा गांधी? तो यहाँ पर है भूपेन हजारिका। इनके बारे में मैंने एक दिन बात करी थी किसी वीडियो में जीएस में ही। तो जब असम की तरफ जाएंगे तो आपको भूपेन हजारिका या धौला सदिया ब्रिज मिलता है, दैट इज़ द भूपेन हजारिका। और ये एक म्यूजिशियन भी हैं, भूपेन हजारिका थे मतलब, और क्या कहते हैं, ये चर्चा में पहले काफ़ी रहते थे। तो भूपेन हजारिका ब्रिज याद रखिएगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नॉट मॉडविन, ये गॉडविन ऑस्टिन है, ये मॉडविन लिख गया है। कामेत है, नंदा देवी है, या साल्टोरो कांगड़ी पीक? तो अब यहाँ पर हम बताते हैं, ये गॉडविन ऑस्टिन है, नॉट मॉडविन। देखिए, एक है गॉडविन ऑस्टिन और इसी को हम केटू कहते हैं या इसी को हम गौरी नंदा कहते हैं, ठीक। दूसरा है कंचनजंगा, सिक्किम में। तो अगर पूछे भारत में प्रेजेंट सबसे ऊंची कौन है, तब तो कंचनजंगा सिक्किम बताइए। और अगर भारत की बताइएगा तो भारत ऑफ, यानी ऑफ द इंडिया, भारत का है बट किसी और के पास अधिकार क्षेत्र में, दैट इज द चाइना, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। तो K2 ऐसे आंसर हो जाएगा। अगर पूछता भारत में स्थित बताइए, तब आप कंचनजंगा टिक करेंगे। भारत की सबसे बड़ी लेक कौन सी है? महाराणा प्रताप सागर, वुलर, सांभर, गोविंद सागर। तो यहाँ पर क्या है, सांभर सेलाइन में है, ठीक है, सांभर सेलाइन लेक है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। और ये पड़ती है राजस्थान में पड़ती है। कहाँ पड़ेगी? राजस्थान एरिया में पड़ेगी। भारत में सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है? दामोदर, हुबली, गंडक और कोसी। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा? कोसी। बाढ़ बहुत आती है यहाँ पर, बिहार का शोक कहते हैं इसको। कोसी को हम सौरो ऑफ बिहार भी बोलते हैं, सौरो ऑफ बिहार कहते हैं। गंडक जो है गंगा नदी की ट्रिब्यूटरी है, नेपाल साइड से आ रही है। हुबली जगह पड़ती है कर्नाटक में, और हुबली में एक स्टेशन है स्वामी सिद्धारूढ़, जो कि गोरखपुर को पीछे करके अब सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म हो गया हुबली कर्नाटक, उसका नाम है श्री स्वामी सिद्धारूढ़। दामोदर छोटा नागपुर यानी झारखंड के आसपास बहती है और ये जाती है आगे हुबली में मिलती है। दामोदर को हम बंगाल का शोक कहते हैं, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। तो जो एडिशनल पॉइंट हमने बताए हैं वो आप अपने कहीं कॉपी में ज़रूर नोट करें, ठीक है। और सबसे ज़्यादा मार्ग बदलने वाली कोसी रिवर है, तो कोसी को हम बिहार का शोक बोलते भी हैं। अगला, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? महाराणा प्रताप सागर, रेणुका झील, गोविंद सागर या जयसमंत? यहाँ पर हो जाएगा गोविंद सागर झील जो है सबसे बड़ी है, आर्टिफिशियल है, ठीक है। अगले प्रश्न में आएंगे, भारत का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा कौन सा है? लेह, धनबाद और गंगचल हिमाचल प्रदेश, ठीक है, गंगल करके नाम है इसका, या इनमें से कोई नहीं। तो भारत का सबसे ऊंचा जो एयरपोर्ट पड़ेगा आपको लेह लद्दाख वाले एरिया में पड़ेगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? तो यहाँ पर देखिए हमारी स्पीड ज़्यादा रहेगी, बट मेरा पूरा प्रयास है कि हम आपको इतने प्रश्न करा दें जिससे कि जब आप एग्ज़ाम देने जाएँ तो वहाँ पर चीज़ें मिले आपको। तो सोनपुर, हिसार, नवगांव या होशंगाबाद? तो यहाँ पर है सोनपुर, ठीक है, सोनपुर, बिहार का सोनपुर जो है पशु मेला सबसे फेमस है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है? परशुराम महादेव गुफा मंदिर, कैलाश मंदिर, अमरनाथ या वराह गुफाएं? तो यहाँ पर है कैलाश मंदिर जो है वो सबसे बड़ी, यहाँ पर क्या किए हैं कि सबसे बड़ी गुफा मंदिर है। अगला है जलदपारा नेशनल पार्क कहाँ है? तेलंगाना, आसाम, वेस्ट बंगाल या फिर हरियाणा? तो देखिए बहुत प्रश्न आते हैं नेशनल पार्क से, टाइगर रिजर्व से, तो हम सबको ध्यान में रखकर आपसे यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर जलदपारा वेस्ट बंगाल में मिल जाएगा, ठीक है। कल हमने बताया था वेस्ट बंगाल में आपको ईडन गार्डन देखने को मिलेगा, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर नेशनल पार्क पूछे जा सकते हैं। जैसे जिम कॉर्बेट आपका उत्तराखंड में मिलेगा, कान्हा एमपी में मिलेगा, पेंच एमपी और महाराष्ट्र दोनों में मिलेगा, हेमिश नेशनल पार्क आपको कश्मीर लद्दाख वाले एरिया में मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व हैं, तो आपको याद रखना है। ओरांग नेशनल पार्क कहाँ है? ओरांग आंध्र प्रदेश, असम, मिजोरम, हरियाणा? तो ओरांग पड़ता है आपका असम में, ठीक है। असम में एक और फेमस है काजीरंगा। काजीरंगा जो नेशनल पार्क है वो फेमस है वन सिंगल हॉर्न राइनो, यानी एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो काजीरंगा असम में ही पड़ता है, तो ये भी नेशनल पार्क याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है। तो आप एसएससी का जब पेपर देंगे कम से कम 35 से 40 शिफ्ट होंगे, उसमें ज़रूर किसी न किसी शिफ्ट में मिलेगा। सिंबलबाड़ा नेशनल पार्क कहाँ है? हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक या फिर गोवा? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में है सिंबलबाड़ा नेशनल पार्क। अगला है बलफ्राकम नेशनल पार्क कहाँ है? कर्नाटक, तमिलनाडु, मेघालय, सिक्किम? बलफ्राकम, तो बलफ्राकम ये पड़ेगा आपको मेघालय में, ठीक है। तो अब देखिए मेघालय में एक लेक भी है बहुत फेमस, उस लेक का नाम है उमियम लेक, उमियम, याद कर लीजिए, उमियम लेक बहुत फेमस है। और उसी के आसपास में देखिए मेघालय से और इधर बढ़ेंगे वेस्ट बंगाल, आगे पड़ेगा सिक्किम ऊपर, तो सिक्किम में एक लेक है जिसका नाम है चोलामू,
चुलामू, तीस्ता नदी निकल रही है यहाँ से और भारत का सबसे हाईएस्ट जो है लेक है, ये भी याद रखिएगा, सिक्किम में पड़ेगी। वर्ल्ड वाइड तो काजिन सारा मानी जाती है। बेतला नेशनल पार्क कहाँ है? तो बेतला मिलेगा आपको झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, ये झारखंड का है। तो बेतला नेशनल पार्क कहाँ का है? झारखंड का है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो देखिए मैंने भी नेशनल पार्क कई सारे खुद बोले, क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप चीज़ों को सुने जरूर और ऐसी चीज़ें आपको मिलेंगी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। मेरा टारगेट था कि 50 से 60 क्वेश्चन अब डेली कराए जाएं, क्योंकि जैसे जैसे समय आ रहा है आपको एक ही वीडियो देख के तो सब नहीं हो पाएगा। लगातार हम लोग प्रयास करेंगे, तो नोट्स बनाते चलें ताकि आप अंत समय में वीडियो नहीं देख सकते हैं। मान लीजिए 30 मिनट की वीडियो है, स्पीड डबल भी करेंगे तो भी आप पूरे देख नहीं पाएंगे, क्योंकि एक माइंड की कैपेसिटी होती है। तो अगर आप नोट्स बनाए रहेंगे दोस्तों तो आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। ठीक है। बेंगलुरु किस नदी तट पे है? कावेरी, कृष्णा, वृषभावती या शरावती? तो ये मिलेगा वृषभावती। ठीक है। बेंगलोर कर्नाटक का शहर है। ठीक है, कैपिटल ही है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखो, जैसे शारावती आया तो शारावती पे एक वाटरफॉल मिलता है जिसका नाम है जोग या गोरसप्पा या महात्मा गांधी वाटरफॉल। ठीक है, तो ये शारावती नदी पर पड़ता है। ये भी पॉइंट आपको यहाँ पर याद कर लेना चाहिए। कावेरी ब्रह्मगिरी पहाड़ी कर्नाटक नियर ताल कावेरी से निकलती है, और कृष्णा जो है महाबलेश्वर से निकल रही है, और ये फिर क्या है, बे ऑफ बंगाल में गिरती है। और अगर हम बात करें, एक रिवर है गोदावरी, तो गोदावरी जो है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है और पूरे इंडिया में सेकंड नंबर पे है आफ्टर गंगा। तो गंगा के बाद गोदावरी सेकंड नंबर पे आती है, तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा। अगला है कारवार निम्नलिखित में से किस नदी के तट पे है? घाट प्रभा, शरावती, तुंगभद्रा या काली? तो यहाँ पर है काली रिवर के पास में है। ठीक है। अगला है अहमदाबाद शहर किस नदी के किनारे है? तो अहमदाबाद साबरमती, नर्मदा, गोदावरी या माही? तो यहाँ पर ये साबरमती आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब आपको और चीज़ बताते हैं। ठीक है, तो साबरमती हो जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं माही, तो माही जो है कैंसर लाइन को 2 बार कट करती है। जैसे ये कैंसर लाइन है तो ऐसे नदी गई और ऐसे वापस आ गई, दैट इज़ द टू टाइम्स। अगर ये तो कैंसर की बात हो गई, कैंसर माही रिवर। अगर हम बात करते हैं इक्वेटर की यानी 0 डिग्री की, तो इसको कॉन्गो या जायरे रिवर कट करती है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। और कैप्रिकॉन यानी मकर रेखा को 2 बार कट करती है, उसका क्या नाम है? उसका नाम है लिम्पोपो रिवर। लिम्पोपो रिवर। तो यहाँ पर मैंने जो एक्स्ट्रा पॉइंट बोले उसको जरूर नोट करें। ठीक है। और अगर एक बार और पूछा जाता है 3 बार कैप्रिकॉन को कौन काटता है? तो बर्मेजो रिवर काटती है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में बहती है। तो ये इतना सारा फैक्ट है, आप इसको ज़रूर लिखें। ठीक है। साबरमती के किनारे यहाँ पर जो है आपका शहर पड़ जाएगा अहमदाबाद। और सूरत शहर है गुजरात का एक, सूरत शहर। तो सूरत शहर जो है वो सूरत शहर तापी नदी के किनारे है। किसके? तापी नदी के किनारे है। तो ये भी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। पटना शहर किस नदी के तट पे है भाई? सिंपल सा है, गंगा है, आपको पता ही है। ठीक है। यहीं पर गंगा में एक नदी आके मिल रही होती है। गंगा में आके मिलती है एक सोन रिवर, और सोन आती है अमरकंटक से। अमरकंटक से पेनिनसुलर रिवर ऐसी है जो क्या है, साउथ इंडिया से आके नॉर्थ इंडिया की तरफ आ रही, जो इकलौती रिवर है। ठीक है। बाकी सबसे लंबी नदी गंगा है इंडिया में, ये भी बात याद रखिएगा। गंगा लॉन्गेस्ट है। अगर लार्जेस्ट की बात करें वॉल्यूम ऑफ वाटर बड़ी के हिसाब से, तब तो ब्रह्मपुत्र नदी हो जाती है। ठीक है। कोसी अभी हमने बताया कि बिहार का शोक कहते हैं। कृष्णा महाबलेश्वर पहाड़ी से निकलती है। ठीक है। नर्मदा अमरकंटक से निकलती है एमपी में। तो ये देखिए इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हुई, आप लिखे होंगे तो 5-6 लाइन 7 लाइन आपके पास नोट्स हो गया। तो सोचिए ऐसे ही हम सारा कवर करा देंगे। बस थोड़ा पेशेंस के साथ आप लोग वीडियो जरूर देखें और दोस्तों में बहुत शेयर करें। ठीक है, जैसे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग को आपस में जोड़ सकें। अगला है गुवाहाटी निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर है? गुवाहाटी घाट प्रभा, भद्र। अब देखिए ये सब भद्रा और तुंगभद्रा ये सब इधर बहती हैं, और ये वाला ब्रह्मपुत्र होगा, ब्रह्मपुत्र की तरफ गुवाहाटी असम। तो आप खुद ही कॉमन सेंस लगाइए कि गुवाहाटी असम का है ना, तो असम की कैपिटल नहीं है, वहाँ का शहर है, कैपिटल तो दिसपुर है। तो उधर जब आप जाएंगे तो आपको पड़ेगा गुवाहाटी असम में। तो कॉमन सी बात है कि उधर नदी चल रही है। बहुत जल्दी मैं ज्योग्राफी का सेगमेंट शुरू करूंगा, जो आर ओ और सभी एग्जाम को ध्यान में रखकर तैयार करूंगा, जिससे कि आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो। एलिफेंटा गुफाएं कहाँ है? तो भाई सिंपल सी बात है, आपको कहाँ मिलने वाली है? महाराष्ट्र में मिलेंगी। ठीक है। एलोरा अजंता गुफा भी महाराष्ट्र में है, ये तो है ही है। साथ में एलोरा गुफाएं भी वहीं पर हैं और अजंता गुफाएं भी वहीं पर हैं, ये पॉइंट याद रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा विरासत स्थल मध्य प्रदेश में है? महाबोधि मंदिर, पटोकल, खजुराहो, एलोरा की गुफाएं। तो यहाँ पर जो खजुराहो है आपका, वो आपको एमपी में देखने को मिलेगा। बाकी
एलोरा केव्स भी मिलती हैं यहाँ पर, लेकिन एमपी में खजुराहो मिलेगा। ये आंसर नहीं करिएगा, एलोरा आपका महाराष्ट्र में आएगा, उसी से टच करता हुआ एरिया, तो यहाँ पर खजुराहो करिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है एमपी में। विश्व धरोहर स्थल कौन सा है जो इसमें कर्नाटक में है? महाबोधि मंदिर, हम्पी, पटाकोटा या बी और सी? तो यहाँ पर बी और सी दोनों हैं। हम्पी कर्नाटक में पड़ता है, पट्टाडोका जो है ये दोनों ही विश्व धरोहर स्थल हैं, कर्नाटक में शामिल हैं। अगला है सुंदरबन नेशनल पार्क, कहाँ पे भाई? सुंदरबन आपको पड़ेगा वेस्ट बंगाल की तरफ, ठीक है। तो ये इसमें आप देखिए यहाँ पर क्या है कि जो वेस्ट बंगाल में आपको सुंदरबन डेल्टा मिलता है, सुंदरबन डेल्टा, तो ये इसकी क्या खासियत है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के संगम से बना हुआ है, ठीक है। बांग्लादेश में गंगा को कहते हैं पद्मा बोलते हैं, ठीक है, और ब्रह्मपुत्र को जमुना बोलते हैं, और ये दोनों मिलकर मेघना नाम से समुद्र में गिरती हैं। यहीं पर आपको सुंदरबन डेल्टा देखने को मिलता है। सुंदरबन में सुंदरी नामक प्रजाति वनस्पति मिलती है, और साथ में यहाँ पर मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं जो सैलाइन फॉरेस्ट हैं, अनूपवन भी कहते हैं उनको, तो ये पॉइंट एक्स्ट्रा आप ऐड करेंगे। भीमबेटका का शैलाश्रय राज्य मतलब किस है? भीमबेटका कहाँ पर है? छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा या एमपी? तो यहाँ पर हो जाएगा एमपी हो जाएगा, ठीक है, भीमबेटका। अगला है डांडिया रास, एक प्रसिद्ध नृत्य है, आंध्र प्रदेश, गुजरात, मिजोरम, हरियाणा। आंध्र प्रदेश, गुजरात, मिजोरम, हरियाणा। इसमें डांडिया कहाँ का भाई? मैंने गुजरात का बता रखा था आपको, ठीक है, कई बार बताया है। डांडिया है, और वहाँ का एक गरबा भी डांस है, फोक डांस बहुत पूछे जाते हैं। फिर घूमर राजस्थान का है, घूमर राजस्थान का है। गिद्दा और भांगड़ा पंजाब का है। तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट आप नोट करें, लगातार देखिएगा तो आप देखिएगा कि आपका बहुत सारा चीज़ें रिवीजन भी होता है। मेरा पूरा प्रयास रहता है कि आपको हम हर एक छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बताते चलें। अगला प्रश्न है, नाटी भारतीय राज्य एक नृत्य रूप है, नाटी भारतीय राज्य का एक नृत्य रूप है, कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक या फिर गोवा? तो यहाँ पर क्या है? हिमाचल प्रदेश, ठीक है। लाहो एक प्रसिद्ध नृत्य रूप है, कहाँ का? कर्नाटक, तमिलनाडु, मेघालय या सिक्किम? तो जो लाहो है आपका वो मिलता है आपका मेघालय। अभी हमने बताया था मेघालय के बारे में, एक नेशनल पार्क बताया था और एक लेक बताई थी उमियम। तो अगर सोचिए लिखा हुआ होगा तो आपको तुरंत रिकॉल करने में आसानी रहेगी, रिवाइज कर लेंगे, नहीं तो आप फिर वीडियो में पीछे जाएंगे, सोचेंगे सर ने क्या बताया था। तो हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप उसको अच्छे से नोट्स बनाते चले जो भी सेगमेंट आ रहा है। अगला है यक्षगान, यक्षगान कर्नाटक का है। मैंने फोक डांस और फेस्टिवल इन सब चीज़ों में बताया है। यक्षगान कहाँ का है? कर्नाटक का है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस कुचिपुड़ी है, तमिलनाडु का भारत नाट्यम है, उड़ीसा का उड़िया है, ठीक है। तो इस तरीके से और कई सारे फैक्ट अगर हम खोजने लगेंगे तो भाई बहुत सारे फैक्ट मिल जाएंगे, बट स्टिल जो आप उस पर तैयार कर रहे हैं अभी, मतलब जो लगभग तैयार हो रहा है उसको लगातार लिखते चलिए, ठीक है। मेरी कोशिश रहेगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बताएं। हिकत का नृत्य रूप क्या है? आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मिजोरम या हरियाणा? तो हिकत जो है जम्मू कश्मीर का है। जम्मू कश्मीर में एक और फेस्टिवल पड़ता है रौफ, ठीक है, मे बी स्पेलिंग दूसरी हो बट यहाँ पर रौफ भी पड़ता है जो वहाँ का फेस्टिवल है, ठीक। अगला है, किसी भी जीवित प्राणी में जानवर की सबसे तेज ध्वनि उत्पन्न कर सकता है? वेल शार्क, गिब्बन, हम्प बैक वेल या फिर हाउलर बंदर? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हम्प बैक वेल जो है सबसे तेज साउंड प्रोड्यूस कर सकती है। और साउंड देखिए, साउंड के लिए क्या है कि भाई आप किसी मीडियम में साउंड जब चल रहा है, मीडियम चाहिए। अगर देखिए स्पेस में साउंड क्यों नहीं? क्योंकि वहाँ वैक्यूम है। तो अब सॉलिड लिक्विड गैस, ठीक है, सॉलिड लिक्विड गैस, तो स्पीड किधर ज़्यादा होगी? सबसे ज़्यादा सॉलिड में, उससे कम लिक्विड में और सबसे कम गैस में, ठीक है। तो इस तरीके से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो सॉलिड कैसी है, इसे सॉलिड मतलब ये साउंड कैसी है? ये आपको मिलती है लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल, ट्रू एंड फ्रो मोशन पे चलती है, सिकुड़ेगी आगे बढ़ेगी, सिकुड़ेगी और आगे बढ़ेगी। अगला है, कैंपेगोडा महोत्सव किस शहर में आयोजित किया जाता है? हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई या चेन्नई? तो जो कैंपेगोडा है आपका मिलेगा दिल्ली में मिल रहा है। यहाँ पर महोत्सव की बात हो रही है, ठीक है, यहाँ पर। तो वैसे तो आप उस जगह देखोगे तो कर्नाटक, केरल, यहाँ पर महोत्सव की बात हो रही है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित भारत में से किस केंद्र शासित प्रदेश में किसका आकार सबसे बड़ा है? पुदुचेरी, लक्षद्वीप, दमन दीव और चंडीगढ़। केंद्र शासित में किसका आकार सबसे बड़ा है? तो यहाँ पर पुदुचेरी हो जाएगा। अब पुदुचेरी से याद आया कि भाई इसमें 4 जिले हैं। कितने हैं जिले हैं? इसके 4 जिले हैं और 3 राज्यों में फैले हैं। कितने? 3 राज्य में। अब मैं बताता हूँ कौन कौन सा। सबसे पहले केरल में जो इनका जिला पड़ता है उसको बोलते हैं माहे बोलते हैं, ठीक। आंध्र प्रदेश में इसको बोलते हैं यनम, YENEM बोलते हैं। फिर आता है तमिलनाडु, तो तमिलनाडु में एक तो है कराईकल और दूसरा पुदुचेरी या पांडिचेरी है। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। पांडिचेरी में 4 जिले हैं, 3 राज्यों में फैले हैं। केरल में माहे जिला है,
आंध्र प्रदेश में यनम है, YENEM, और आपका तमिलनाडु में 2 है, कराईकल और पुदुचेरी। तो मैच द फॉलोइंग आ सकता है कि भाई मिलाइए कौन कहाँ पर लोकेटेड है, देन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी पूरा याद करे रहें तो आप वहाँ पर मिला पाएंगे। एक्सरे का आविष्कार निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने किया है? रॉन्टगन, चैडविक, न्यूटन या फिर रदरफोर्ड, इनमें से किसने कौन सा आविष्कार यहाँ पर किया है? तो यहाँ पर क्या है कि भाई रॉन्टगन ने किया है, यहाँ पर यहाँ रॉन्टगन लिखा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक्सरे की बात हो रही है। ठीक है, अगला है अंडमान निकोबार में हैवलॉक का नया नाम क्या है? भारत, हिंद, आज़ाद या स्वराज। तो यहाँ पर स्वराज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, एक तो रॉस आइलैंड है जिसको हम बोलते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नील आइलैंड है इसको हम बोलते हैं आपका शहीद द्वीप। क्या है? शहीद द्वीप। रॉस को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से जानते हैं, नील को शहीद के नाम से जानते हैं, और हैवलॉक को आप जानते हैं जो मैंने भी बताया, स्वराज आइलैंड। ठीक है, तो ये पॉइंट याद कर लीजिए। नरेंद्र मोदी साहब 15-16 के आसपास गए थे वहाँ पर, नो सॉरी 15-16 नहीं कहेंगे, 18-19 के आसपास गए थे, तो इन्होंने वहाँ पे जगह के नाम बदले थे। तो मतलब इनके जो इन्होंने कहा था स्वतंत्रता सेनानियों पे, तो बहुत सारे बदले गए थे, जिसमें से अंडमान निकोबार पे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं अंडमान निकोबार की अगर बात करूँ, यहाँ पर कोको आइलैंड, देखिए ये हो गया, फिर 3 आइलैंड छोटे छोटे हैं, ये आपका कोको चैनल है, कोको आइलैंड है, बीच में कोको चैनल, ये 4 हो गए अंडमान, नीचे हो गए निकोबार। तो सबसे पहले नॉर्थ अंडमान, फिर मिडिल, फिर साउथ और लिटिल। नॉर्थ पर इनकी सबसे हाईएस्ट पीक है जिसको हम बोलते हैं सैडल पीक। मिडिल आइलैंड इनका सबसे बड़ा है, और इनका जो साउथ अंडमान है, साउथ अंडमान पे इनकी कैपिटल है जिसको हम बोलते हैं आपका अंडमान निकोबार का जो कैपिटल है आपको पड़ेगी पोर्ट ब्लेयर। और जो लिटिल अंडमान है और नीचे कार निकोबार है, इनके बीच में 10 डिग्री चैनल है। साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में डंकन पैसेज है। फिर कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार, लिटिल और ग्रेट के बीच में प्राइस चैनल है, PRYCE लिखिएगा, PRIC नहीं करेगा तो मूल्य हो जाएगा, तो प्राइस PRYCE, दैट इज़ द प्राइस चैनल। तो यहाँ की बातें भी हमने बताई। और उसके बाद जो आपका जो ग्रेट निकोबार है वहीं पर इंदिरा पॉइंट है, जो भारत का सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट भी कंसीडर किया जाता है। राजीव गांधी खेल पुरस्कार का नाम बदलकर क्या रखा गया? देखिए राजीव गांधी खेल सबसे बड़ा ये स्पोर्ट अवार्ड है, सबसे बड़ा स्पोर्ट अवार्ड है, बट इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद कर दिया गया। मेजर ध्यानचंद को जो जन्मदिन होता है 29 अगस्त को होता है, और 29 अगस्त को हम स्पोर्ट डे मनाते हैं, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो ये चेंज किया गया था मेजर ध्यानचंद, अभी 2 साल पहले की ही न्यूज़ है। अच्छा एक बात यहाँ पर और आपको हम बताते चलें, एक आपका है, एक तो द्रोणाचार्य अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड पूरा नहीं लिख पा रहे हैं यहाँ पर स्पेस कम की वजह से, एक है अर्जुन अवार्ड। तो देखिए अर्जुन अवार्ड दिया जाता है खिलाड़ियों को स्पोर्ट में, ठीक है, और सबसे बड़ा तो मेजर ध्यानचंद अवार्ड है ही है, बट अपने आप में अर्जुन अवार्ड भी मिलना बहुत बड़ी उपलब्धि है। फिर द्रोणाचार्य अवार्ड मिलता है कोचेस को। ठीक है भाई, अर्जुन ने कोचिंग करी, द्रोणाचार्य जी ने इनको सिखाया कि मछली की आंख पे तीर मारना है, ठीक है, तो उनका फोकस वहीं था, तो भाई कोच को भी तो कुछ सम्मान मिलना चाहिए। दूसरा है कि भाई अर्जुन भाई अच्छे स्पोर्ट्समैन निकले, इन्होंने आर्चरी में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, ऐसे याद कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति का नाम बदलकर क्या किया जाएगा? ये ट्रेन का नाम है अखंड एक्सप्रेस, अटल एक्सप्रेस, सरदार या अक्षरधाम। तो यहाँ पर अक्षरधाम, दिल्ली में मैंने बताया था अक्षरधाम, मैंने कल ही बात करी थी, कल भी का वीडियो 30 मिनट का लगभग था, और ये भी ऑलमोस्ट ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मुझे पहले से नहीं पता है कि कितना टाइम लगेगा। ठीक है, बट 30-32 मिनट का ये वीडियो जाएगा। ठीक है, तो अक्षरधाम एक्सप्रेस बात हो रही। अब मैं बताता चलूँ, सबसे लंबी जो मालगाड़ी जो है फ्रेट ट्रेन जो है उसका नाम है सुपर वासुकी, 3.5 किलोमीटर की है। और सबसे लंबी दूरी तय कौन करती है? तो असम में एक जगह पड़ती है डिब्रूगढ़ से जाती है, मतलब डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक जाती है, विवेक एक्सप्रेस जाती है, ये भी याद रखिएगा। भारत में सबसे पहली जो वंदे भारत ट्रेन चली थी वो चली थी बनारस से लेकर दिल्ली तक। ठीक है, बनारस से लेकर दिल्ली तक पहली वंदे भारत चली थी, आई थिंक 2019 की बात है, बट ईयर आप कंफर्म कर लेना, इसी वजह से मैं उस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बट ये इन्फॉर्मेशन आपको एडिशनल अच्छी लगी होगी, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। बिहार मखाना का नया नाम क्या है भाई? तो यहाँ पर इसको मिथिला मखाना कर दिया गया था, ये इसको GI टैग मिला हुआ है, जोग्राफिकल इंडिकेशन। कमलम आपका क्या है? ये जो आपका जो ड्रैगन फ्रूट है उसको क्या बोलते हैं? कमलन बोलते हैं। इसका नाम बदला गया था और ये एग्जामों में पूछा भी गया है करंट अफेयर के मामले में। ठीक है, ये याद रखना। तो कमलम आपका जो अब मैंने अभी बताया फ्रूट का नाम, तो उसी से बदला गया है कमलम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
केरल विधानसभा में हाल ही केरल का नाम बदलकर केरलम कर लिया है। तो इस केरल राज्य दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर, 1 मई, 21 जनवरी या फिर 1 अप्रैल। तो यहाँ पर मनाया जाता है 1 नवंबर को केरल स्थापना दिवस या केरल स्टेटहुड डे मनाते हैं। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। अभी केरल से एक निगेटिव न्यूज़ आ रही है कि जो वायनाड है वहाँ पर काफ़ी मात्रा में लैंडस्लाइड हुआ है, और लैंडस्लाइड के चलते, ठीक है, जहाँ पर ये राहुल गांधी की पहले सीट थी, तो इसमें पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है कि राहुल गांधी का था या क्या, तो बट राहुल गांधी वहाँ के सांसद रहे थे और उन्होंने वायनाड की सीट छोड़कर रायबरेली वाली सीट को सेल किया था। तो लैंडस्लाइड हुआ, तो लगभग 150 प्लस लोगों की जान चली गई है, ठीक है। तो ये काफ़ी निगेटिव न्यूज़ आई केरल से। अब केरल की बात करें तो केरल का जो लिटरेसी रेट है वो 94% है, और इसमें महिलाएं ज़्यादा पढ़ी, यानी फीमेल या वुमेन सबसे ज़्यादा पढ़ी हैं, ठीक है। केरल की लिटरेसी रेट यही हो गई। केरल का सेक्स रेशियो बहुत ज़्यादा है, 1084 फीमेल है आउट ऑफ 1000 मेल, यानी महिलाओं की संख्या यहाँ पर ज़्यादा है। ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा। यूएई में स्थित अल मिन्हाद नामक शहर का नाम क्या है? अयोध्या, आर्यवर्त, दिल्ली या फिर हिंद शहर। तो यहाँ पर यूएई में अल मिन्हाद पूछा गया है, तो यूएई में हिंद शहर नाम का एक क्या है, एक नया नाम दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। प्रतिष्ठित सिंहासन कक्ष में निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित जिसका नाम बदलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष रखा गया है? महाराष्ट्र, केरल, पश्चिम बंगाल या तेलंगाना। तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल आंसर हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष रखा गया। अब वल्लभ भाई पटेल का बात आया है तो 31 अक्टूबर सरदार पटेल जी का जन्मदिन होता है। इसी को हम नेशनल यूनिटी डे भी मनाते हैं, ठीक है। मैंने दिवस में बहुत बताया था, आप इसको याद करें, ठीक है। जैसे 26 नवंबर, तो 26 नवंबर को हम लोग क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अधिनियमित अंगीकृत किया गया था, ठीक है। तो हम लोग उसको बनाते हैं क्या बोलते हैं उसको, कॉन्स्टिट्यूशन डे बोलते हैं 26 नवंबर को। तो दिवस से प्रश्न पूछे जाते हैं, आप उसको याद करें। अगला है WHO के द्वारा मंकी पॉक्स का नाम क्या रखा है? देखिए इसको एम पॉक्स कर दिए थे, बोला गया था किसी जाति विशेष को टारगेट करना उचित नहीं, तो इसको एम पॉक्स कर दिया गया था, तो इसको हम मंकी पॉक्स कहते हैं, ठीक है। अभी चांदीपुरा वायरस सुना होगा, चांदीपुरा वायरस, इसके बारे में मैंने करंट में किसी GS उसमें वीडियो में बताया था। तो अभी राजस्थान, गुजरात में 12 बच्चों की डेथ हो गई थी। चांदीपुरा सबसे पहले महाराष्ट्र के चांदीपुरा में ही मिला था, इसलिए इसका नाम था चांदीपुरा वायरस, ठीक है। तो नाम से ही पता चला वायरस है, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर कैप्टन तुषार महाजन के नाम पर रखा गया है? उधमपुर, अबोहर, मेरठ कैंट, आदर्श नगर। तो यहाँ पर उधमपुर पड़ता है आपका उत्तराखंड में। कहाँ पड़ेगा? उत्तराखंड में पड़ेगा। काफ़ी प्यारी जगह है उधमपुर, ठीक है। तो यहाँ पर ये रखा गया है। अब जैसे हमने कहा सबसे लंबा प्लेटफॉर्म मैंने बताया था कि श्री स्वामी सिद्धारूढ़, हुबली, कर्नाटक। आई थिंक पहले ही क्वेश्चन में मैंने डिस्कस किया था, और अगर आप लगातार यहाँ तक वीडियो देखे हो तो उम्मीद है कि आप भूले होगे, ठीक है। उसको सही कैसे किया जाएगा, नोट्स बनाएं, और नोट्स जब बना लेंगे तो बाद में उसको जल्दी से रिवाइज कर लेंगे, ठीक। तो ये उधमपुर हो जाएगा। अंडमान निकोबार में माउंट हैरियट का नाम क्या है? माउंट नील, माउंट मणिपुर, माउंट अजेय या माउंट प्राइड। तो यहाँ पर माउंट मणिपुर हो जाएगा, इसका नाम माउंट हैरियट, ठीक है। अच्छा, अंडमान निकोबार का भी मैंने बताया था सबसे हाईएस्ट पीक क्या है, सैडल है। वहाँ की सबसे हाईएस्ट पीक है सैडल माउंट थुलियर पर, और ग्रेट निकोबार पर इनकी सेकेंड हाईएस्ट पीक है माउंट थुलियर, ठीक है। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा, माउंट थुलियर यहाँ की सेकेंड हाईएस्ट पीक है। हाल ही में नेहरू मेमोरियल का नाम बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय किया गया है। नेहरू मेमोरियल की स्थापना कब की गई थी? तो 1950, 55, 61 या फिर 64। तो ऐसे नाम पूछे जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1964 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको पिछले क्वेश्चन में एक चीज़ बताना चाह रहा था, जो अंडमान निकोबार की बात आ रही थी, ठीक है। तो अंडमान निकोबार में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर हमने अभी बताया था कि भाई ये 4 आइलैंड अंडमान के हैं। ये अंडमान हो गया, इसके नीचे जो है निकोबार हो गया 3, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आपको यहीं पर एक बैरन आइलैंड पड़ता, मैं इसके बारे में नहीं बताया था, बैरन आइलैंड। तो बैरन आइलैंड एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो है यहाँ इंडिया का, और यहीं पर पड़ता है नॉरकैंडम। नॉरकैंडम को हम डॉर्मेंट की कैटेगरी में रखते हैं। इन फ्यूचर इरप्शन हुआ तो उसका स्टेटस बदलेगा, या फिर उसमें जो भी होगा अपडेट किया जाएगा, ठीक है। अंडमान निकोबार के बारे में बताया। एक आपको लगे हाथ एक और बताता हूँ मैं, ये श्रीलंका, यहाँ पर मालदीव, मिनिकॉय, लक्षद्वीप। ये है मालदीव एक देश है, ये मिनिकॉय है यहाँ का आइलैंड है, और ये है आपका लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप की कैपिटल है कवरत्ती, जो कि इसी पर है। और मालदीव मिनिकॉय के बीच में 8 डिग्री चैनल पड़ता है। फिर से सुनिए, मालदीव और मिनिकॉय, तो आप लिख लीजिए आपकी 8 मामी जी हैं, ठीक है, मालदीव और मिनिकॉय। और लक्ष्मी जी की पूजा करते हो 9 दिन, लक्ष्मी लिख लो। तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय हो जाएगा 9 डिग्री, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आपके लिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। तो मेरा पूरा प्रयास है कि आपको हर एक चीज़ बताऊं। तो ये आज के जो क्वेश्चन हो गए हैं
ये आपके 60 क्वेश्चन थे। तो उम्मीद है दोस्तों चीज़ें समझ में आई होंगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। काम कैसा लगा, आप मतलब पढ़ाना कैसा लगा, आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। और आप कैसे क्या क्वेश्चन चाहते हैं या फिर करंट के चाहते हैं तो आप ज़रूर हमें अपडेट करें। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, और अच्छे से उसको रिवाइज करें। और उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नए वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, नई एनर्जी के साथ। तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।